Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं आपके होस्ट, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए सबसे पहले मैं नंबर बता देता हूं। तो नंबर है जिस नंबर के ऊपर आप ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजते हो 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए ऑडियो और वीडियो, क्योंकि अब शो हो गया है बहुत गर्म। सारे खिलाड़ी जाग गए हैं और झगड़े हो गए हैं शुरू। तो आप लोग किस चीज की वेट कर रहे हो? करिए ना, भेजिए ना ऑडियो वीडियो। चलिए आपको सुनाते हैं जिन्होंने भेजे हमें ऑडियो और वीडियो। कहां से शुरू करें नवीन जी? तो राज शर्मा का वीडियो सुन लेते सबसे पहले। जी जी। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल रुबीना जी ने जो बवाल मचाया है घर में खाने को लेकर, जो लग्जरी बजट टास्क आता है खाने में, जो राशनिंग का मतलब था कि खाना आपने इतना खाना है कि आपके पेट में गड़बड़ हो, जो भी बोली। यार रुबीना जी, आपको इतनी फिक्र क्यों है सबकी? मुझे पहले अभी ये बताइए। सबको बोलने का अधिकार है यहाँ पे, आप ऑर्डर मारती हैं सब पे। आपकी लैंग्वेज से पता लगता है, आप समझाती नहीं, आप ऑर्डर मारती हैं। आपकी लैंग्वेज से यही शो होता है। डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं ना, एक रो मारना, आप वो करते हैं रुबीना जी। ये मत करिए आप दूसरों को अपनी बात बोलने दीजिए। वो बच्चे थोड़ी ना, उनको सब पता है किस चीज़ से नुकसान है, किससे हानि है। वो बच्चे थोड़ी ना जो बिग बॉस कंटेस्टेंट यहाँ पे आ रहे हैं, आप थोड़ा समझाएंगे उनको। सबको बोलने का अधिकार है। आप अपनी मतलब बीच में बोलते बोलते हो। आपने कल एजाज को बोला डोंट टच मी एजाज, व्हाट द हेल, ये चीज़ें ऐसा कर रहा है। डोंट टच मी एजाज, माई परमिशन, विदाउट माई परमिशन, व्हाट, क्या बोल रहे रुबीना जी? ये आपसे उम्मीदें नहीं होती हैं। इतनी छोटी सोच वाली गेम मत खेलिए आप। ये बंदा ऐसे कर देता है कि डोंट टच मी एजाज। आपसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं वो। राहुल वैद्य से तू तरह से बात करता है, तू रुबीना कैसे आप लैंग्वेज यूज़ करता है। पर एजाज ने आपसे हमेशा इज्जत से बात की आज तक। यहाँ पे आपकी तारीफ़ भी की है गेम में, कभी आपको गलत नहीं बोला। जब अर्शी और वो अर्शी आपके बारे में गलत बोल रही थी ना बीच में, उसने कहा था रुबीना गेम अच्छी खेलती है, ऐसे नहीं बोला था कि डिजर्व नहीं करती है। आप इसका गलत ही मतलब ले जाती हैं। आप जिस हिसाब से एजाज को नीचे गिरा रही हो ना, आपके कहने से नहीं गिरेंगे एजाज। आप जो ये किया ना बहुत दुखों की, डोंट टच मी, अब अभिनव आ जाते हैं, डोंट टच मी माई वाइफ, मुँह से कुछ भी बोलिए, मुँह से कुछ भी बोलिए, मतलब है कि मतलब ऐसे नहीं कर सकते। और निक्की अंदर जो क्या कर रही है, उन्होंने एक ताली मारी, हंसी मजाक, वो हंसी मजाक में ले गए। रुबीना जी ने ये टास्क बाहर जाके बढ़ाया है। वही बात वो बाहर रिपीट करती रही है। उनको पता है एजाज को पोक पोक करके हम और उसको कर सकते हैं। एजाज को कह रहे बीच में बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते, आप उनकी बात करती हैं वहाँ पे। जब एजाज ने बोला, आपको ये था, आपने याद, आप कल जब कैप्टन टास्क चल रहा था जिसके 4 दावेदार हैं, अब एजाज, निक्की, राहुल, ठीक है, और अभिनव, उसमें आपने उसको अर्शी को भड़काया कि सोनाली को करें। एजाज से डर है आपको क्या कि कैप्टनसी में वो टक्कर देगा आपको? सोनाली को तो आपने 0 बोल दिया। किसी को इतना छोटा मत समझे गेम में, कब क्या हो जाए रुबीना जी इसका कुछ नहीं पता। आपने ये बोला था, ये आपको नहीं बोलना चाहिए। एजाज के खिलाफ भड़का रहे थे कि फिर भी आपको पता था कि अभिनव ने बोला था ये एजाज को ही करेगी। ये मैं आपको कन्फर्म कर देती हैं। इसने वो बोला था ना, ये चीज़ें उन्होंने बोली थी, ठीक है। ये आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए रुबीना जी। अपनी गेम खेलिए, पर ऐसे मत खेलिए किसी नीचे गिरा के। यार डोंट टच मी, इसका क्या यार, क्या उन्होंने टच कहाँ किया आपको? मुझे तो ये लगा ना पहले शायद क्या बात हुई है यार, देखते हैं, पर कुछ ज़्यादा बात नहीं होती। आपने इस गेम को आगे बढ़ा दिया, जो आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। ये गेम आपकी आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। आपने जो ड्रामा किया है, और कैप्टनसी टास्क में यार अली अब दोनों तरफ से खेल रहा है। अभिनव ने बस सही कही है कल। अब जब राहुल और अभिनव की नल्ला नुल्ला जो बातें चल रही थी, वहाँ अली हंस रहा था। अली दोनों तरफ से, अली अब मास्टरमाइंड का टैग लेके जा रहा है, अपनी गेम खेल रहा है अली। अब अली जैस्मिन तो है नहीं, वो राहुल वैद्य सपोर्ट करता है, उसके बाद एजाज को करता है, खुद बोला उसने। तो अभिनव को हंसने से भी एतराज है कि तो हंस क्यों रहा है? अब वो हंसे भी ना बंदा है अभिनव। यार ये गेम है अभिनव, इसमें रिश्ते मायने इतने नहीं रखते हैं। बंदा गेम खेलने आया है, या कोई रिश्ते नाते निभाने तो आया नहीं है। मुझे कल अली सही लगा, पर अली दोनों तरफ से गेम खेल रहा है, उसकी गेम है।
बस मैं ये बोलना चाहूँगा, बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी एजाज जी ने कल सही बोला, कल एजाज ने सही मुद्दा उठाया, मुझे बहुत खुशी हुई। एजाज ने कल सही बोला, जहाँ पे उनको बोलना चाहिए वहाँ बोला, बिल्कुल सही बोला। और राहुल वैद्य को अभी उन्होंने क्या बोला, उनकी जो आपस में हुई वॉर काफ़ी अच्छी देखने को मिली फाइट उनकी। और सोनाली और रुबीना जी की फाइट देखने को मिलेगी लाइव फीड में आज, वो भी देखना होगा क्या बनता है उसका। कि मैंने सोचा अर्शी पे पानी फेंक दिया सोनाली जी ने, और उसको उसकी बेटी को कुछ बोला रुबीना जी ने, पतंग वाला टास्क था कोई, उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किया, मैं बोल नहीं सकता, वो लैंग्वेज यूज़ किया, वो आज देखने को मिलेगा बिग बॉस में। और आपने शायद एक खबर सुनी होगी, अंजुम नदीम सर के एजाज सर शो छोड़ रहे हैं बिकॉज उनकी फ़िल्म आनी है फरवरी तक, उन्होंने प्रमोट करनी थी। बिग बॉस आगे बढ़ा दिया गया ना फरवरी तक, तो उनको ये था कि जनवरी की एंड तक बिग बॉस शायद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा रहे हैं। वो उन्होंने लाइव वीडियो मैंने देखा था, उस खबरें भी ज़ोरों से आ रही हैं कि वो शो छोड़ सकते हैं। उनकी टीम है जो उनको बिग बॉस मनाने की कोशिश कर रही है कि रिलीज़ डेट बढ़ा दी जाए। PR टीम भी उनकी कह रही है, पर अगर फिल्म की शूटिंग है तो एजाज सर बीच में से जा सकते हैं शो छोड़ के, ऐसा ना हो। मैं तो एजाज डिज़र्व करते हैं शो जितना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजाज शो छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ना हो। मैं यही चाहूँगा सर 21 फरवरी तक कहते मार्च तक भी बिग बॉस जा सकता है, तो उनकी जो फिल्म है वो फरवरी में आनी है, ये बोल रहे हैं क्योंकि प्रमोट करना है, इसलिए एजाज अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं शो में। वो परसों पता लग गया था मुझे, कल ही पता लग गया था सॉरी, इसलिए वो देखते हैं क्या आगे को मिलता है देखने में। बाकी और जो चैनल है ना एजाज के बारे में फालतू बोल रहे हैं, ख़ास तौर पर शुद्ध मनोरंजन हो गया, इन्होंने जो इन्होंने खरीदे हुए हैं ना, जो इन्होंने खरीदे हुए हैं PR, ये मत करें आप। एजाज के खिलाफ बोलते हैं, अब राहुल वैद्य लगा के लगते हैं, ये मत करिए आप, सही का साथ दीजिए। मैं यही चाहूँगा, राहुल वैद्य का बैंड बज चुकी है, बैंड बजी रही है, ये भी देखिए अब गेम कैसे खेल रहा है वो, उसके पास कुछ नहीं है अब राहुल वैद्य के पास। अभिनव बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, भारी पड़ रहा है अभिनव राहुल पे, तभी तो राहुल बोल रहा था उसको तेरा टाइम अभी चल रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी एजाज जिस शो से जाते हैं ना जाए ये देखना होगा। बाकी मैं तो चाहूँगा रुकें यार, उनके बिना गेम में कुछ भी नहीं होगा। मतलब शो जीतते हैं, बहुत अच्छी गेम खेलते हैं, जब वो गेम खेलने लग जाते हैं तब ऐसे कुछ होने लग जाता है। बस यही चाहूँगा मैं। बाकी सर हंग्री स्पिरिट रॉक, थैंक यू सर, बाय। जी हाँ, सुना अंजू जी कि क्या है ये, मुझे बड़ा ही अंदाज इनका बड़ा पसंद आया, जैसे अभिनव सामने बैठा हो, है अभिनव है, ये क्या है भाई, डोंट टच मी माय वाइफ, है ना। तो हाँ सही बात है आपकी, परमानेंट एक होता है ना सिक्योरिटी गार्ड साथ में लेके आई है रुबीना दिलाए, क्योंकि वो तभी ज्यादा आगे आते हैं जब रुबीना पे कोई हमला कर रहा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने एजाज खान वाली खबर की बात की है, वो खबर बिल्कुल झूठी है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, तो इसके लिए ऐसी खबरों के ऊपर आप भरोसा ना करें। जी ये भी एक तरह से PR ही होती है, जो किसी की ऐसे खबरें फैलाना, जो फैन ठंडे पड़ जाए, हाँ, एजाज के की जा रहे डर जाए, उदास हो जाए। बाकी जब तक खिलाड़ी घर के अंदर आपको दिख रहा है तब तक उम्मीद कायम है, बिल्कुल कायम रखिए उम्मीद, और बिल्कुल मत डरिए जब तक शो है, जब तक एजाज की फेवरेट, जो एजाज को फेवरेट समझते हैं, जो फैन है वो एंजॉय कीजिए एजाज की गेम जितनी भी आपको समझ में आ रही है। चलिए खैर आगे बढ़े नवीन जी। जी बढ़िए। तो आप बताइए किसका सुनाए ऑडियो? अभी रफीक के सुनते हैं कि वो भी बहुत भड़के हुए हैं। ओके ठीक है, रफीक जी का सुनते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का बस रिव्यू करना चाहता हूँ। चुबीना दिलाए कहा जा रहा, मेरे जबान पे भी राहुल वैद्या बोल दिया, माइंड में वही घूम रहा, चुबीना दिलाए, सॉरी रुबीना दिलाए, खैर वही नाम बेटर है उसलिए। ये हर वक्त अपना हुक्म चलाती है, अपना आर्डर देती है। राहुल कई बार बोल चुका है, पूरे घर वाले बोल चुके हैं, हम सिर्फ 1.5 घंटा देखते हैं, हमको समझ में आता है ये कितना आर्डर करती है, कितना घमंडी है, हम 1.5 घंटे में समझ जाते हैं। ये लोग तो पिछले 100 दिन से काट रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं, मालूम पड़ता कि कितना घमंडी है, कितना एटीट्यूड भरा हुआ है इसमें। खैर एटीट्यूड रहना अच्छी बात है, मगर वो खुद तक, सेल्फ तक, दूसरों पे हुक्म चलाना, दूसरों पे आर्डर देना, ये कोई जायज़ नहीं है। खैर उसका तो बॉडीगार्ड है अभिनव शुक्ला, एक बोलता है तो इन्हें आ जाती बीच में, या इन्हें बोलता तो इन्हें आ जाती, ये ऐसा दोनों में चलता। राहुल वैद्या एक बोलता, कभी अली को नहीं बीच में घुस के राहुल वैद्या को जो है ना सपोर्ट नहीं करता बोलने के लिए। ये दो आ जाते इसको बोलने के लिए। अरे कहाँ, यहाँ 102 दिन हो चुके, 103 दिन हो चुके हैं,
ये कब तक इन दोनों को सेव करता रहेंगे बिग बॉस? आखिर एक को तो भेजा दो घर से, कम एक से ढंग से तो गाली खाई, अच्छा टारगेट तो हो कम से। या अभिनव कभी चले जाने का, उसको खींच खींच के यहाँ तक लेके आए। एक पहला इंसान देख रहा हूँ मैं बिग बॉस में जो कुछ नहीं करे बगैर यहाँ तक आ गया, कुछ नहीं करे बगैर यहाँ तक आ गया, बच के यहाँ तक आ गया। आखिर कब तक बचाओगे बिग बॉस ऐसे लोगों को? ये रुबीना को क्यों खिला रहे भाई? मैं समझता हूँ बिग बॉस जितने भी देखने वाले हैं इसको 5 या 2% इसको बस लाइक करते, बाकी के बिग बॉस जितने भी लोग देखते हैं, जैसे कि फैन फॉलोइंग बन गई राहुल वैद्य की, एजाज खान की, अली की, इन लोग को ज़्यादा कोई सीरियलों में कोई इसमें आए से नहीं, बिग बॉस में ही जो इनकी जान पहचान हो गई, इतनी फैन फॉलोइंग। ये तो ऑलरेडी सीरियल कर चुकी है, ऑलरेडी फैन फॉलोइंग बाहर से लेके आई। बिग बॉस के तो कोई फैन ही नहीं है रुबीना के। फैन है तो इन लोगों के बने हुए जो अपना गेम दिखा के जो आगे बढ़े हैं। और क्या बताएं रुबीना के बारे में और इसकी निकी तंबोली के बारे में, बेवजह बसते हैं। निकी बहुत अपने आप को शरीफ दिखा रही है, मैं बहुत सती सावित्री बन चुकी हूँ अभी दोबारा आने के बाद। अरे भाई इंसान चेंज नहीं होता, तू जैसी थी वो गेम खेलेगी तो सही प्रॉपर गेम खेल सकेगी, तू कब तक दूसरे की चमचागिरी करके आगे बढ़ेगी? हाँ नहीं चलेगा। आज मैं बोला था कल भी, अर्शी को टारगेट, अर्शी के ऊपर चिल्ला के एजाज खान बहुत गलत दिखे बोल के। आज अर्शी खान चिल्लाई, आज अर्शी खान गलत दिखी, एजाज कुछ जवाब नहीं दिए। रहता इंसान को कुछ जहाँ नहीं, अगर तुम कुछ ना भी कहो तो फिर भी तुम फेमस हो जाते, फिर भी तुमको जो है ना सपोर्ट मिलता। जहाँ बोलने की ज़रूरत थी, जहाँ ना बोलने की ज़रूरत थी, आज खामोश थे किचन एरिया में, अर्शी चिल्ला रही थी बेवजह। ऐसा होता, आप खामोश रह के भी लोगों का जो है ना दिल जीत सकते। सलमान सर इतना अच्छा बोल के इसको वीकेंड के बार पे अच्छों का घमंड जो है ना दमी पे गिर जाता, फिर भी इसको समझ नहीं है, हर वक्त वो हवा में उड़ते रहती। आज एजाज खान क्या ऐसा टच कर दिया, बवाल खड़ा कर दी, जैसे कि सती सावित्री है। बाहर इस पे सोशल मीडिया पे इन कितनी शरीफ है, कितनी इज़्ज़तदार है, आप इसको देख सकते हैं। राखी सावंत से कोई कम नहीं है ये रुबीना की लाइफ, समझे आप? इन अपने आप को बहुत शानदार करके दिखा रही है, बहुत इज्जत वाली बन के दिखा रही है। इस गेम में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, फिजिकल, गाली गलौज, हर चीज़ होती है, मगर ये कुछ अलग ही माइंड में लेके चल रही है। बहुत शरीफ है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गेम खेलती है, किसी के मुद्दों में बेवजह घुसती नहीं है, बहुत ऐसा बन के दिखा रही है। कितना है सब वीकेंड के बाद पे मालूम हो जाता है इसका, सब वीकेंड के बाद पे निकल जाता। हवा में उड़ते रहती ही नहीं, अपनी इज्जत को, अपने एटीट्यूड को लेके, अपनी घमंडीपन लेके। ये ज़्यादा दिन कुछ टिकने वाला नहीं है सर। इसके ये जो बिग बॉस में इन्हें कर रही है, एक तो बिल्कुल पसंद नहीं, डे 1 से पसंद नहीं है। भले ही कोई भी जीतो, मगर ये जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एटीट्यूड हमें भी अच्छा नहीं दिखता, इसका घमंडी अपन अपने को भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें ऐसा ऑर्डर करती है लोगों पे, जैसा कि इन्हें बहुत बड़ी राइस खानदान से आई है, बाकी के पूरे गली मोहल्ले से आए हैं उठ के। आखिर कब तक बचाओगे बिग बॉस अभिनव को? ये इनका कहना है कि एक पहला बंदा देखा जो बिना कुछ किए यहाँ तक पहुंच गया। सीरियसली मतलब लोगों को अब कुछ कमेंट आते हैं कि अभिनव के फेवर में, कि अभिनव पसंद आ रहा है, बट कहां से कैसे आ रहा है तो पता नहीं। बाकी ठीक है, आपकी बात रफीक जी बिल्कुल सही है, बिना खेले ही बंदा आगे तक पहुंच गया है। तो बाकी बॉडीगार्ड की बात है यार, ये अनजस्टिस लगा लो या खुशकिस्मती रुबीना दिलाया कि भाई बाकियों को नहीं मिले बॉडीगार्ड, रुबीना को मिला है बॉडीगार्ड, बाकियों को भी दे दो। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, कस्में ली हैं, तो अब रक्षा तो करनी है। अब घर में आए तो घर पे भी रक्षा करेंगे। चलिए नवीन जी देखते हैं अब हम अंकित का वीडियो। जी हाय सर, हाय मैम, आप लोग कैसे हो? मुझे यकीन है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं आज सबसे पहले इस पे आना चाहूँगा कि कल विकास गुप्ता का निकल गया बेचारा, उसको दांत में दर्द दे रहा था, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा अच्छे से, तोतला कि उस पर भी कुछ लोग हंस रहे थे। सच में आप लोग में इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं? आप लोग उस पर हंस रहे हो, अब उसके अंदर आप लोग घुस के तो नहीं देखो उसे दर्द कितना दे रहा है, दर्द नहीं दे रहा है, आप लोग उस पर हंस रहे हो, आप लोग में दिल है कि नहीं? खैर अब आप लोग क्या हो आप लोग को पता रहेगा, आप लोग गेम के लिए खेल रहे हो कि सच में ऐसा हो। दूसरा बात, राहुल वैद्य चाहता है कि निकी तंबोली उसके सपोर्ट करे, उसके लिए खेले। अरे
लेकिन यहाँ पे अगर आप अली को सपोर्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप अली को सपोर्ट करो, निकी को अगर आप वहाँ पे अली को छोड़कर निकी को सपोर्ट करो, निकी आपके लिए खेलती शायद से, लेकिन आप अली को सपोर्ट कर रहे हो, आप चाहते हो निकी आपको सपोर्ट, ऐसा थोड़ी ना होगा। सब यही चाहते हैं घर पे, मुझे तो यही लगता है कि लोग उसे सपोर्ट करें, वो किसी को ना करें। एक और बात, राहुल ने परसों वाले एपिसोड में कहा था कि रुबीना तुम दिशा को यहाँ पे क्यों ला रही हो, बाहर किए तो। अरे राहुल, आपने तो बाहर किया तो आपने उन्हें घर में क्यों प्रपोज किया? आपको भी बाहर प्रपोज करना चाहिए था ना, मतलब सच में अगर वो बाहर की तो आपने क्यों प्रपोज किया? आपको भी बाहर करना चाहिए था प्रपोज। रुबीना ने नाम लेने तो आपको प्रॉब्लम है, आप उनके हस्बैंड तो गेम में है, तो हस्बैंड गेम में है तो आपने पहले नाम लिया ना, आपने प्रपोज किया और वो बोल रहे हो कि आप क्यों नाम ले रहे हो। चलो दूसरी बात, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि रुबीना यहाँ पे नाम ले रहे तो आपको प्रॉब्लम, लेकिन आपने नाम लिया तो वो चलेगा, कुछ भी। चलो, और घर के अब कल के सबसे बड़े मुद्दे पे आते हैं। रुबीना ने कहा कि मूसलीस हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। बिग बॉस ने दिया ये नहीं कि हम एक ही दिन में खत्म कर, अब आया है तो राशन तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एक बार में, ज्यादा नहीं खाइए। तो उस पर भी सब लोग, तुम्हें हमें कौन होती है सिखाने वाले, तुम कौन, तुम कौन होती हो? एजाज तो और भी चढ़ गए कि तुमने कैसे कहा मेरे मैंगो शेक में मिला के खाओ, दिन ब्रेकफास्ट के ऑमलेट में मूसलीस मिलेगा और खिचड़ी में मिला खाऊंगा, रात को खाऊंगा। अरे आप कितने बार भी खाओ, उनका क्या जा रहा है? उन्होंने सिर्फ बोला है। अरे आप लोगों को करना है कि नहीं करना है सिर्फ। एजाज, ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि अब आप जब पहले बोलते थे कि तुम आके मुझसे मत लगो, मुझसे मेरे मुंह मत लगो, मेरे मुंह लगो, और कल जाके आपने ही वो किया है एजाज जी। आप गए रुबीना के साथ बार बार उसमें मुंह लगने। और ये एक और बात, ये क्या था, ये आप वही हो ना जिन्हें टच से प्रॉब्लम है? आप वही हो ना? आपने इस टाइम वो सुनाया था, वो सच था ना कि आपको टच से प्रॉब्लम है? नहीं, मैं ऐसा बोल नहीं रहा कि झूठ बोल रहे, आपने सच ही बोला था, क्योंकि मुझे आपने जो बताया था तो मेरे दिल से बहुत कनेक्ट हुआ था। लेकिन कल आपने जो किया, जाके ना रुबीना आपके फ्रेंड है, ना आपकी रुबीना से ज्यादा बातचीत होती है, तो आप जाके बैंगन किसको टच के हाथ टच कर, ये तो नहीं ना। आप कल किसी राह चलती लड़की को हाथ पे से हाइफे दे दो, वो क्या आपको उनसे प्यार मिलेगा कि थप्पड़ मिलेगा? आप मुझे ये बताइए, नहीं बताइए। अरे क्या हुआ कल जब आपने वो किया तो आपको टच से प्रॉब्लम नहीं था? लगता है आपके दिमाग में फिर टच का प्रॉब्लम चला गया था 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद घर में कैसे कैसे लोग लगे, ना रुबीना से आपकी बात होती है, ना चीत होती है, ना आपकी फ्रेंड है वो, तो आप ऐसा कर रहे हो तो नहीं ना, ये अच्छा नहीं है। और ये चलो आपने किया, अरे बात हो चाहे ना, फ्रेंड हो चाहे ना हो, लेकिन आपको टच से प्रॉब्लम है ना, तो फिर ये क्या था? आपको टच से प्रॉब्लम है ना, चलो अब आपको ही पता लगा ये सच है कि झूठ, लेकिन ये सच ही है मुझे। लेकिन आपने जो किया टच, फिर मुझे नहीं लगा कि आपको टच से प्रॉब्लम है। बस सर, आज के लिए यही था। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बस। वाह वाह वाह, क्या बात है अंकित जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप शो को इस तरह से देखते हैं। तो मैं 2 चीजें आपको कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज ये कि जो घर के अंदर लोग हैं वो है कंटेस्टेंट, उनको एक दूसरे के खिलाफ ये पत्ते यूज करने, टच की प्रॉब्लम, ये वो सारा कुछ, मगर वाकई में अगर आप समझते हो कि टच की प्रॉब्लम क्या होती है, कहां से ये आती है और कैसे वो लोग इस टॉर्चर से गुजरे हुए होते हैं जो इस प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। किसी के हाथ पे हाई फाई मारना टच की प्रॉब्लम नहीं है अंकित जी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये आपका वीडियो देखे, जिस तरह से आपने इसको कंसीव किया है। तो आप लोग बिग बॉस नहीं खेल रहे हो, आप बिग बॉस देख रहे हो, सबसे पहले बात तो ये। दूसरी बात ये नवीन जी, जो इन्होंने बोला कि अनजान लड़की के साथ अगर आप ऐसा करोगे, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये अनजान लड़की है क्या, जो अभी अभी बोल के ये कि तेरे स्टमक सबसे गंदा स्टमक है, उनकी बीमारियों के बारे में जानती है, और पूरा दिन इतने 100 से ज्यादा दिन साथ में रहते हुए हो गए हैं, कई मोमेंट साथ में अच्छे बिताए हैं, बुरे बिताए हैं, तो अनजान तो वैसे रुबीना है ही नहीं। दूसरी चीज क्या है ना अंकित जी की, एक चीज बहुत माइंड में क्लियर करके चलनी चाहिए कि
अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं वो शो के लिए कर रहे होते हैं। अगर समझे कि एजाज खान ने उसको हाई फाई दिया, मैं उसको हाई फाई बोलूंगी। और वहां पे रुबीना की ईगो बुरी तरह से हर्ट हुई, क्योंकि उसको आगे से कभी किसी ने ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं किया है। जब वो ऐसे हाथ करती है तो उसका मतलब होता है सब चुप हो जाओ, मेरे आगे कोई नहीं बोलेगा। कोई उसके ऊपर हाथ पे हाथ मार देता है तो वहां पे तो वुमेन कार्ड खेलना बनता ही था शो के हिसाब से। उससे पहले मैं एक अंजू जी बात करना चाहूंगा कि अगर आपको उसके टच से, उसके हाई फाई से इतनी तकलीफ है तो फिर एक कुछ सेकंड पहले तो आप बड़ा कंसर्न दिखाने गई थी, तो फिर वो कंसर्न कहाँ गया? दैट वाज ए फेक ड्रामा। यस 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 यस। तो चलो ये तो भी मैं आपसे यही समझाना चाहती हूँ अंकित जी कि जो घर के अंदर ये चीजें यूज करते हैं, वुमेन कार्ड यूज करें या लड़ाई करें या झगड़ा करें, टच वाले इशू को इतना उठाएं, वो वहां पे खेल रहे हैं। बट आप बाहर से देख रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ में आती कि टच वाली प्रॉब्लम कहां से आती है तो प्लीज इस पे रिसर्च कीजिए। ऐसे इन मुद्दों को इस तरह से गलत तरीके से मत समझिए। तो ये था मेरा कहना। बाकी आप भेजते रहिए अपने वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी किसी बात का बुरा नहीं लगा होगा। हमारा फर्ज है आपको राइट दिशा में लेके जाना, राइट चीज के लिए समझाना। तो यही है घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी जाते जाते आपको सुनाती हूँ प्यारी रानी जी का ऑडियो, बड़े गुस्से में है वो जी। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? एंड आई होप यू बोथ आर डूइंग फाइन। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। जैसा कि कल ख़त्म हुआ था वहीं से फिर शुरू हुआ उनका छज्जे वाला, मेरे सामने वाली छज्जे में शुरू हुआ। तो वहीं पे जैसा कि एज एक्सपेक्टेड वो वहाँ पे छत पे गए और उन्होंने सेम रूल तोड़ दिया। राखी उधर चली गई, अर्शी इधर आ गई, क्योंकि अभिनव ने राखी को कन्विंस किया और एली ने अर्शी को कन्विंस किया कि आप इधर आ जाओ और आपको बेनिफिट मिलेगा। उधर वो राखी को बुला लेता। राखी तो है ही पागल अभिनव के प्यार में। सच्ची में मुझे लगा था जोक कर रहे हैं, पर ये तो सच्ची में पागल लगती है। आई मीन जब तक लिमिट में रहे ना अच्छा लगता है, एज ए जोक अच्छा लगता है। नाउ शी वो रियली दिखा रही है सबको कि मैं सच्ची में प्यार करती हूँ। तो हमको लगता था कि ये जोक कर रही है, पर आज तो हस्बैंड वाइफ भी हंस रहे थे कि देख कैसे कर रही है। दोनों ही किचन में हंस रहे होते हैं, विच इज़ रियली सैड। और वो रजाई में रो के लेट के रो रही होती है कि मुझे प्यार हो गया, मैं क्या करूँ। ये मुझे नहीं अच्छा लगा। शी इज़ ग्रोन अप वुमन, उसको ऐसा अच्छा नहीं लगता, पर वो तो उनका अपना बिजनेस है। हमारा तो ओपिनियन देने का काम है, सो ओपिनियन ही दे सकते हैं हम। और फिर यहाँ पे भी ये टास्क जो रद्द हो गया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उल्लंघन किया, तो फिर बिग बॉस ने नहीं, फिर विकास चला गया, सॉरी, उसके सिर में दर्द हो रहा था और शायद मुंह में भी दर्द हो रहा था, वो बोल नहीं सकता था। तो फिर उसे डॉक्टर एड्स की ज़रूरत थी तो उसको बाहर ले गए, उसका सामान भी ले गए। तो या ही इज़ गॉन आउट नाउ। और राखी और अर्शी कितना रो रहे होते कि उन्हें पता ही नहीं था वो इतना बीमार है। और अर्शी तो बहुत ही रो रही है कि मैं समझती थी वो लेजी है, सोता रहता है, खाता रहता है, पर वो इतना बीमार था। इधर राखी भी दुआएं कर रही है, पर लेट्स होप वो अच्छा हो जाए, बेचारा बीमार हो गया। इस बारी कितने लोग बीमार हो गए, सारे बीमार होके निकल रहे हैं, पता नहीं इस घर में क्या है। बट दैट्स द सुपरस्टिशन, उसको तो बिलीव नहीं करती मैं। चलो जी, तो फिर बिग बॉस ने बेचारे ने एक और टास्क दिया इनको कि अपना मुंह काला करो और दूसरों को बचाओ। अपना मुंह काला ही करने जोगे है, क्योंकि राखी कह रही मैं अपना मुंह काला करती हूँ और अभिनव को बचाती हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई, कोई और भी हंस रहा था कि अपना मुंह काला करेगी, बोर्ड पे पिक्चर का मुंह काला कर। तो वो अपना मुंह काला करके अभिनव को बचा लेती है। और फिर अली आता है, वो राहुल को आगे कर देता है। फिर रुबीना आती है, वो निक्की को आगे करती है। निक्की बन सकती है कैप्टन, वो सिर्फ गालियां देती है या फिर चुगलियां करती रहती है, शोर मचाती रहती है। हो सकता है इस हफ्ते निकल भी जाए, वो कैसे कैप्टन बन सकती है? आई डोंट थिंक सो। वो कैप्टन से निभा ही नहीं सकती, उसमें काबिलियत ही नहीं है कैप्टनसी निभाने की। और फिर जब अर्शी की बारी आई तो सोनाली सबसे मांगते फिर रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे पीछे पड़ जाए शायद यही टास्क को, आई डोंट नो।
पर वो फिर बाद में चुप कर जाती है। फिर अर्शी पहले तो एजाज से पूछती, एजाज को आजकल कितना गुस्सा आता है, खासकर अर्शी से बहुत चिढ़ता है। वहां पे भी पता नहीं कह रहा था मैं, कविता ने ऐसा कहा था, ये अर्शी छेड़ती है तो वो कहता मैं थूकता हूँ, तो इसने पिकअप कर लिया कि मुझ पे थूक रहा है, जबकि वो तो कविता की किसी बात पे थूक रहा था। पर आई थिंक अली या फिर राहुल उसको समझा देते कि वो कविता के बारे में बात हो रही थी, तू अपने ऊपर क्यों लेती है, उसे समझाते रहते कि उसको मत छेड़। पर अर्शी को मजा आता है अजाज को छेड़ने में, शायद उसे अच्छा लगता है जब अजाज उसे डांटता है, इसी में उसको शांति मिलती है, पता नहीं। एनीवे तो उसके बाद फिर वो एजाज को अपना मुंह काला नहीं, फोटो का मुंह काला करके एजाज को बना देती है कैप्टन, दावेदार कैप्टनसी का। तो फिर बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं कि 4 दावेदार बन गए, अब इनको ट्रीट मिलेगी हेयर ड्रेसर की, हेयर ड्रेसिंग करते हैं उनकी, तो अच्छे सोनाली कितनी अच्छी हेयर ड्रेसर है, एजाज के कितने अच्छे बाल कर देती है, अच्छा लगता है एजाज ड्रेसअप होके, अच्छा लगता है, वैसे एमी फिरता रहता है। नाउ मेन पार्ट, किचन में इनका राशन आता है, बर्ड फ्लू की वजह से उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिलता, एग्स वगैरह नहीं आते, तो मूसली भेज देते। तो यहाँ पे रूबीना क्यों चौधराइन बनी फिरती है कि उसको कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, वो दूध पीते बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, और इस पे इतना बड़ा बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है कि इनका पेट खराब होगा तो ये खुद देख लेंगे, वहाँ पे डॉक्टर है, तुझे क्या कंसर्न। वैसे तो उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। उधर जब अर्शी ने डिसाइड किया था एजाज को आगे लाएगी, तब उसको पट्टी पढ़ा रही है, एजाज के नाम से ही इनको चिड़न होती है। अब उसके पेट की फिक्र हो रही है इन्हें कि कौन कितना खाएगा, तेरे पैसे का राशन आता है कि पैसे राशन वेस्ट हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तू हमें बीच में बोल रही है, जब वो बोलते हैं तो कह रही कि मेरी बात का बुरा मान रहे हैं, नहीं मानेंगे बुरा, वैसे तो लड़ती रहती है। आज इसे बड़ी चिंता हो रही है कि इनकी मम्मी बनी फिर रही है कि बेटा ज्यादा मत खाओ नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। और फिर बाद में निक्की भी इनके पीछे पीछे, हाँ फिर वैसे वो बाद में कहती है कि तुमने कहना था कह दिया, अब बात खत्म करो, या तुमने क्यों कहा। लेकिन यहाँ पे इतना अर्शी भी कहती है कि भाई वो खाएंगे, वो उनका डिसीजन है, तू क्यों बीच में बोल रही है। और यहाँ पे फिर राहुल भी शुरू हो जाता है, राहुल भी उससे वैसे ही बात करता कि हमारा खाना, हमारा पेट, हमें चिंता होगी, आप क्यों चिंता करती हैं। बीच में पता नहीं शायद जो ब्लीप कर दिया वही कहा होगा जो नहीं कहना चाहिए उन्हें कि कैसे हैं, अदरवाइज वो कुछ कहती तो है, यहाँ पे ब्लीप कर दिया पर वही वर्ड कहा होगा। तो खुद तो पंगे लेती है, जान जान के छेड़ती है उनको, और फिर कहती है कि मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। क्यों सुने भाई तेरी बात, तू उनकी मम्मी है। और हर बात में, हर सेंटेंस में स्पाइनलेस स्पाइनलेस, हु इज स्पाइनलेस, यू आर स्पाइनलेस। वो कैसे स्पाइनलेस है, वो तो बराबर बात कर रहे हैं, वो क्या तेरे से डर गए हैं, तेरे से छुप गए हैं जो वो स्पाइनलेस हो गए। 3-4 दिन से सबको स्पाइनलेस ही बुला रही है कि ये खुद बड़ी स्पाइन वाली है, जाके गार्डन में ऐसे हाथ आगे आगे करके बात कर रही है। एजाज ने जाके उसको ताली दे दी, ऐसे हाथ करते मीन्स के गिव अस हाई फाइव। सो उसको हाई फाइव करता है तो उसको मुद्दा बना लेती है, डोंट टच मी विदाउट माई परमिशन। तो ये क्या बात हुई, वो क्या उसको कोई ऐसे टच कर रहा है या ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका जैसे वो इम्प्लाई कर रहे हैं। उसने सिर्फ हाई फाइव दिया, तो उसमें अभिनव भी बीच में कूदा, डोंट टच माय वाइफ। कैसे टच कर रहा है, वो सिर्फ हाथ पे हाथ मारा उसने, टच कैसे कर दिया। इसका बिग मुद्दा बनाएंगे, बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि एजाज ने रूबीना को टच। और फिर बहन जी सोफे पे बैठ के रो रही है कि मैं तो इनको अच्छे के लिए समझाती हूँ, मेरी बात का समझाती हूँ, ये गुड टर्म्स पे हैं जो इसको समझाएगी। इनकी वो टर्म्स हैं कि ये उनको बताएगी कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा मत खाओ। हाउ सिली इज दिस टॉपिक। तो आई थिंक ये इसका बड़ा मुद्दा बनाएंगे, कल को देखे क्या होता है। तो मैं अभी गरम हो रही हूँ सॉरी मैं अभी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ। तो एनीवे इट्स टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, और आपका भी मैंने टाइम ले लिया।
तो आई वुड से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, बाय। बहुत गुस्से में है रानी जी, मम्मी बन गई, सही बात है, मम्मी है क्या इनकी? तो सही बात है। दिल से निकला है आपके ऑडियो, गुस्से में आप पूरा करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है रानी जी। बड़ा मजा आया आपका ऑडियो सुन के, मैं बार बार हंस रही थी और मजा आ रहा था कैसे हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं बिग बॉस के शो में, इतना कि हमें लगता है कि सामने करेक्टर बैठे हैं, जैसे राज जी का वीडियो था, सामने बैठे हम उसको दो रहे हैं बुरी तरह से, तू मम्मी है क्या, ये है क्या। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो। आगे क्या करना है? तो आगे नंबर बताना है। बताइए। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजना है वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए, दिल खोल के बात कीजिए। आज भी बहुत कुछ होने वाला है एपिसोड में, जैसे ही एपिसोड खत्म होता है वैसे ही अपनी भड़ास निकाल दीजिए और हमारे पास भेज दीजिए, हम आप सबको सुना देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.